राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा के बारे में बताने वाला हूँ। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। तो आज पूरे देश में गंगा दशहरा धूमधाम से साथ मनाया जाता है। इस दिन उन शहरों में विशेष उत्सव मनाया जाता है जहां से होकर गंगा नदी बहती है। इनमें काशी और हरिद्वार सबसे खास माने जाते हैं। गंगा दशहरा को लेकर यह मान्यता भी है कि इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। उसी उपलक्ष्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व शास्त्रों में माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने और धार्मिक आयोजन करने से आपको धन प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। तो गंगा दशहरा जो है वो अपने आप में एक बहुत ही विशेष तिथि मानी गई है। गंगा दशहरा पर पानी या फिर शरबत से भरा कलश दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश दान का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यदि वह जल से भरा हो तो और शुभ है। इससे ऐसा करने से आपको सभी पाप भूल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर छाता, जूता, चप्पल और टोपी का भी दान करना भी परम फलदायी माना जाता है। दरअसल गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास में होता है और इस वक्त गर्मी चरम पर होती है, इसलिए धूप से बचने वाली वस्तुओं का दान करना शास्त्रों में पुराणों में बताया गया है। गंगा दशहरा पर सत्तू, पानीदार फल और मौसमी फलों का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सत्तू के साथ दान करने की वस्तुओं में गुड़ को भी रखा जाता है। गंगा दशहरा पर शरीर को ठंडक प्रदान करने वाले सूती वस्त्र, गमछा और धोती किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी गरीब ब्राह्मणों को देनी चाहिए। गंगा दशहरा एक बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन माता गंगा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। गंगा माँ सभी तरीके के पापों को नष्ट करने वाली है। गंगा दशहरा पर क्या दान करें? गंगा दशहरा पर आप जो भी दान करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए, क्योंकि जो तिथि है वो दशमी है। साथ ही जिन वस्तुओं का पूजन कर उनकी भी संख्या 10 होनी चाहिए। गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से आपके सभी पापों का अंत होता है। और गंगा नदी में अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो आप एक घर में साफ बाल्टी में गंगा जल डालकर फिर उसमें जल भरें और काले तिल डालकर फिर उसमें स्नान करें तो आपको गंगा नदी में ही स्नान करने का फल इस दिन प्राप्त होता है। गंगा नदी में स्नान करने से जैसा कि हमारा जो सारे पाप हैं, संचित पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। गंगा माँ पाप मोचनी भी कही गई है, पापों का नाश करने वाली भी बताई गई हैं। इस दिन गंगा नदी में दीपदान का भी विशेष महत्व है। तो आप अगर गंगा नदी तक नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही एक शुद्ध परात में गंगा माँ का आह्वान करके उसमें दीपदान करें। और अगर आप गंगा के पास में ही रहते हैं, गंगा नदी आपके घर के आसपास बह रही है कहीं, तो फिर आप गंगा नदी में जाकर ही दीपदान अवश्य करें। गंगा जी में दीपदान करने की अपने ही विशेष महत्व बताए गए हैं। इस साल गंगा दशहरा जो है वो 16 जून को मनाया जाएगा। 16 और 17 जून 2 दिन मनाया जाएगा। गंगा दशहरा की जो दशमी तिथि है वो 2:32 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 4:40 तक रहेगी।